आइए दोस्तों, तो इसके पहले हमने नागरिकता पढ़ रहे थे अपने संविधान में। संविधान को आगे करते हैं और आगे की सीरीज बढ़ते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम डे में, और पुनः एक बार हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और अपने संविधान को आगे बढ़ाते हैं। संविधान में हम आपको नागरिकता पढ़ा रहे थे, भाग 2 पढ़ा रहे थे, और आज हम नागरिकता को समाप्त करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब हम नागरिकता की बात कर रहे थे तो हमने नागरिकता समाप्ति के प्रकार और नागरिकता प्राप्ति के प्रकार पढ़ लिए थे। दोस्तों, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम लोग नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो आइए, हमने चर्चा की थी कि नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 में है। यहाँ पे नागरिकता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 5 में दोस्तों लिखा है अधिवास, जिसका अर्थ होता है जन्म के आधार पर नागरिकता, जिसका आधार वर्ष दोस्तों जो कि बता चुके हम आपको 26 जनवरी 1950 माना गया है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान को प्रवचन कर भारत आए लोगों की नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 7 में है भारत को प्रवचन कर पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8 भारत से बाहर रह रहे भारतीय लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। दोस्तों, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में चर्चा करता है नागरिकता समाप्ति के संबंध में प्रावधान। नागरिकता समाप्ति के संबंध में प्रावधान। दोस्तों, आर्टिकल 10
इसमें है नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान। नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान की बात करता है दोस्तों, किसमें? आर्टिकल 10 में। इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 11 हम लोग पढ़ेंगे। तो इतनी बात समझिए आप, हमने कहा कि नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 5 से 11 में। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अधिवास, जन्म के आधार पर नागरिकता। आधार वर्ष माना गया 26 जनवरी 1950। यदि दोस्तों जन्म से हमारे माता पिता भारत में रह रहे तो हमको नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको नागरिकता मिल जाएगी। और इसकी जो बाउंड्री लाइन डेट मानी गई है वो 26 जनवरी 1950 मानी गई है। इसमें लिखा गया है 26 जनवरी 1950 के पहले या बाद में भारत में रह रहे भारतीय लोगों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो 26 जनवरी के पहले या बाद में हमारे पूर्वज भारत में रह रहे, उसके बाद में हमारा जन्म हुआ, तो इस आधार पर हमको नागरिकता मिलेगी। फिर नागरिकता किसके बारे में बात करता है? पाकिस्तान को प्रव्रजन कर आए, भारत आए लोग, ऐसे लोगों की नागरिकता कि जब बंटवारे के समय में कुछ लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए थे तो उनकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। किसमें? आर्टिकल 6 में। फिर है भारत को प्रव्रजन का मतलब होता है दोस्तों एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। भारत को प्रव्रजन कर पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। फिर जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 करता है भारत से बाहर रह रहे भारतीय लोगों के नागरिकता के संबंध में प्रावधान, प्रोविजन कौन देता है? आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 में नागरिकता समाप्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 10 में नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान। अब आप सोचोगे सर ये याद कैसे होगा? ये चुटकियों का खेल है, याद करना बड़ा आसान है। 5 में जन्म के आधार पर हो गया। 6 की बात करोगे तो इनकमिंग का मतलब होता है आना। 6 में तुम इनकमिंग लिखो। क्या लिखोगे? इनकमिंग। इनकमिंग का मतलब होता है आना। 6 में इनकमिंग और 7 में आउटगोइंग। आउटगोइंग का मतलब होता है जाना। जब 6 की बात आने की बात करेंगे तो कह देंगे 6 भैया इनकमिंग, और जब जाने की बात करेंगे तो बोल देंगे 7 आर्टिकल, क्योंकि आउटगोइंग। अब बचा 8 के समय में कहेंगे जब कोई स्पेशल बातें भारत से बाहर जाएंगे तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? 8 भारत से बाहर रह रहे लोगों के, भारतीय लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान। 9 की बात करेगा तो 9 से नो से समाप्त, 9 से नहीं से समाप्त, और 10 से बस नागरिकता संबंधी प्रावधान कौन करेगा? चलिए इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 11 को। तो दोस्तों हम आर्टिकल 11 को देखते हैं। आर्टिकल 11 में है नागरिकता संबंधी कानून, संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। किसको अधिकार दिया गया है? संसद को। तो ये नागरिकता से संबंधित आर्टिकल थे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम पढ़ लेते हैं। हमसे एक चीज़ और पूछेगा, हमसे पूछेगा नागरिकता अधिनियम कब आया? नागरिकता अधिनियम कब आया? तो हम बताएंगे 1955 में। फिर हमसे पूछेगा
नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? तो कहेंगे 1986 में। फिर दोस्तों एक नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1991 में आया था। इसमें माता को भी आधार माना गया। दोस्तों आप कहोगे माता को आधार माना गया, ये समझ में नहीं आया। माता को आधार दोस्तों ऐसे माना गया कि जैसे दो व्यक्ति हैं, भारतीय पुरुष और विदेशी महिला हो, या भारतीय महिला और विदेशी पुरुष हो, दोनों शादी कर लें। तो पहले ये होता था कि यदि भारत का पुरुष है और विदेशी महिला है और दोनों विदेश में रह रहे हैं, यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसके पिता के आधार पर नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अगर भारतीय महिला होती थी तो उसे नागरिकता नहीं मिलती थी। तो 1991 में ये प्रोविजन किया गया कि नहीं, यदि भारतीय महिला भी है तो भी उससे उत्पन्न संतानों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर इसके बाद में दोस्तों दोहरी नागरिकता अधिनियम आया। इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे दोस्तों। दोहरी नागरिकता अधिनियम आया। तो दोहरी नागरिकता अधिनियम दोस्तों कब आया? ये आया 2003 में। दोहरी नागरिकता अधिनियम कब आया? 2003 में। इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। दोहरी नागरिकता अधिनियम को हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और दोहरी नागरिकता अधिनियम को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नोट दोहरी नागरिकता अधिनियम 2003 के तहत भारत से बाहर रह रहे भारतीय डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, प्लेयर को दोहरी नागरिकता अधिनियम के तहत दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ये बात दोस्तों आप समझ लीजिए, जिसके तहत पहली बार 2003 में
दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया। और उसमें भारत से बाहर रह रहे डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, प्लेयर आदि को आमंत्रित किया गया। तो दोस्तों इतना आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ। दोहरी नागरिकता अधिनियम 2003 के तहत भारत से बाहर रह रहे भारतीय डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, प्लेयर आदि को दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत पहली बार 2003 में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया। और इसमें भारत से बाहर रह रहे भारतीय डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, प्लेयर को दोस्तों बुलाया गया। इनसे कहा गया कि भारत आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आप भारत की पैसे से मदद करें और भारत बदले में आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, आपको दोहरी नागरिकता देगा। तो ये उन लोगों के लिए दी गई। भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किसके याद में मनाया जाता है दोस्तों? ये गांधी जी की याद में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद में हम आगे आपको लिखाते हैं। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हमसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों हम लोग कहेंगे गांधी जी। गांधी जी कौन? फिर क्वेश्चन हमसे दूसरा पूछेगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों हम बताएंगे 9 जनवरी 1915। फिर हमसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया
जाता है। तो हम कहेंगे 7 से 9 जनवरी तक, 7 से 9 जनवरी तक मनाया जाता है दोस्तों। फिर पूछेगा फिर हमसे पूछेगा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन किसने किया? तो हम कहेंगे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, और ब्रैकेट में लिखेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से। तो इसको नोट कर लो दोस्तों। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में नागरिकता हमारी समाप्त हुई और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकारों पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसको नोट कीजिए। इसमें से थोड़ा और बता देते हैं क्योंकि CAA भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों।